रात की गहराई में कुछ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती। सड़कें जो दिन में गुलजार रहती हैं, रात होते ही सन्नाटे का घर बन जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने अपने ट्रक में कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसकी समझ से परे था। कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स डिम कर लीजिए और मेरे साथ इस डरावने सफर पर चलिए। बयालीस साल का रमेश यादव एक ट्रक ड्राइवर था जो पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा था। वो अक्सर रात में ट्रक चलाता था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे रात का सफर पसंद था। उसके पास एक पुराना ट्रक था, टाटा 1407, जिसे वो अपना घर कहता था। उस रात 12 फरवरी 2018 की रात रमेश दिल्ली से लखनऊ के लिए निकला था। ट्रक में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान था जिसकी डिलीवरी सुबह तक करनी थी। उसने अपनी पानी की बोतल भरी, सिगरेट का पैकेट जेब में रखा और सड़क पर निकल पड़ा। रात के करीब 1:30 थे। हाईवे पर कोहरा गहरा रहा था। सड़क के किनारे पेड़ों की छाएं कोहरे में धुंधली पड़ रही थी। रमेश ने ट्रक की खिड़की हल्की सी खोली ताकि ठंडी हवा अंदर आए। उसने पुराना गाना गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई। ट्रक के पिछले हिस्से से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। रमेश ने चौंक कर ब्रेक दबाया। ट्रक रुका और सन्नाटा फिर छा गया। उसने कान लगाए, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दिया। उसने खुद से कहा, शायद हवा का शोर था या नींद की वजह से कान बज रहे हैं। उसने सिगरेट सुलगाई और ट्रक फिर स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो आवाज फिर लौटी। 2-3 बच्चों की मासूम हंसी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसकी रीढ़ पर बर्फ रगड़ रहा हो। रमेश का हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगा। उसने साइड मिरर में देखा, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिखा। उसने सोचा, कोई बच्चा ट्रक में कैसे आ सकता है? दिल्ली में तो मैंने सब चेक किया था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन अब वो सन्नाटा उसे चुभने लगा था। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ स्टैटिक की भनभनाहट सुनाई दी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही वो हंसी फिर गूंजी। इस बार इतनी साफ कि रमेश को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा है। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने टॉर्च निकाली और ट्रक से उतर गया। कोहरे में उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। उसने ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, रमेश, रमेश। लेकिन वो आवाज इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आया कि वो हवा थी या सचमुच कोई बोल रहा था। उसने पीछे का दरवाजा खोला। अंदर माल के कुछ डिब्बे पड़े थे। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक छोटा सा कपड़ा पड़ा था, बच्चों का फटा हुआ कुर्ता जिस पर भूरे लाल धब्बे थे, जैसे पुराना खून। रमेश की सिगरेट हाथ से गिर गई। उसने उसे उठाया और सोचा, ये यहां कैसे आया? तभी ट्रक के बाहर से वही हंसी फिर सुनाई दी। रमेश ने दरवाजा बंद किया और बाहर देखा। कोहरे में कुछ धुंधली आकृतियां दिखीं। 3 छोटे छोटे साए जैसे बच्चे हों। उनकी आंखें चमक रही थीं, सफेद, बिना पुतलियों वाली। रमेश की सांस अटक गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से सिर्फ हल्की सी सिसकी निकली। वो भागा और ट्रक में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी भगाई, लेकिन वो साए गायब नहीं हुए। साइड मिरर में वो अब भी दिख रहे थे। रमेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हर बार जब वो मिरर में देखता, वो आकृतियां और करीब आती दिखती।
तभी ट्रक के शीशे पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभरने लगे। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने गाड़ी नहीं रोकी, बस भगाता रहा। सुबह के 5 बजे रमेश लखनऊ के एक ढाबे पर रुका। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। ढाबे वाले ने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ भाई? रमेश ने सारी बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब ट्रक की जांच हुई तो पीछे वही खून से सना कुर्ता मिला। ढाबे के मालिक ने बताया कि उस सड़क पर 5 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक स्कूल बस ट्रक से टकरा गई थी। उसमें 10 बच्चे थे और सब मर गए थे। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उस सड़क पर भटकती हैं। रमेश ने उस दिन के बाद ट्रक चलाना छोड़ दिया। वो अब एक छोटी सी दुकान चलाता है, लेकिन वो कहता है कि हर रात जब वो सोने की कोशिश करता है उसे वही हंसी सुनाई देती है, और कभी कभी जब वो शीशे में देखता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी पीठ पीछे खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी। क्या वो सचमुच उन आत्माओं से मिला था या ये सब उसकी थकान का नतीजा था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रात को सड़क पर अकेले हों तो जरा सावधान रहिएगा। कौन जानता है, शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो।